सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन में आ गए हैं। इस क्वेश्चन में को पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमको ये पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ पे हम इसका सॉल्यूशन पता करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इसमें एक्स ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू -5। और सेकेंड उसमें a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 2, c2 इक्वल्स टू -10। तो इसमें क्या करते हैं, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 है, और c1/c2 -5/10 इज इक्वल्स टू 1/2। तो सारे रेशियोज इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 का मतलब क्या है, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब ये भी क्या है, कॉन्सिस्टेंट होंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफ पे। तो इसमें क्या करेंगे आप, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन वो करते हैं। इसमें x इक्वल्स टू 0 डाल दें, y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो 0,5 एक पॉइंट है, और सेकंड में आप डाल दें y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5 एक पॉइंट आ जाएगा। तो 5,0 और 0,5 दो पॉइंट्स आ गए इसके। तो ग्राफ पेपर पे हम इसको क्या करते हैं, इसको वो करते हैं, प्लॉट करते हैं। 0,5 पहले पॉइंट को प्लॉट कर दें। उसके बाद ये वाई एक्सिस पे आएगा 5 पे, इसको लिख लें 0,5। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 5,05 पॉइंट है, और वाई की वैल्यू 0 है। तो ये जो है 5,0 लिखते हैं, इसको ज्वाइन कर लें। तो सेकेंड लाइन के भी सेम पॉइंट्स रहेंगे, तो इसके भी पॉइंट्स इसी पे आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स उसके इसी पे आएंगे। तो इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। तो हमने इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कर लिया। तो फोर्थ क्वेश्चन सेकंड बिट। तो इधर भी हम क्या करते हैं, इक्वेशंस है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और ये a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -1, c1 इक्वल्स टू -8, and a2 equals to 3, b2 equals to -3, c2 equals to -16. So here a1 by a2 equals to 1/3, b1 by b2 equals to 1/3, and c1 by c2 equals to -8 by -16 equals to 1/2. So a1 by a2 equals to b1 by b2, but is not equal to c1 by c2. So the equations are inconsistent, lines are parallel, and there is no solution. थर्ड बिट पे आते हैं। तो इसमें इक्वेशंस क्या है आपके, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आते हैं a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1, c1 इक्वल्स टू -6, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू -2, c2 इक्वल्स टू -4। a1/2 1/2 आ गया, 2/4 है, उसको काटे तो 1/2 आ गया आपका। b1/2 b2 -1/2 है, 1/-2 है, तो -1/2 है। c1/c2 -6/-4, ये आ गया कट के 3/2। तो a1/a2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 को इक्वल्स टू 0 करें। पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो 0,6 एक पॉइंट है इसमें। तो पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा, और y -2 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2। तो 2,2 इज द अदर पॉइंट। तो इस लाइन के दो पॉइंट्स है 0,6 और 2,2। तो सेकेंड लाइन के देख लेते हैं पॉइंट्स क्या है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, उसमें पुट x इक्वल्स टू 0, तो आपका -2y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, y इक्वल्स टू -2। 0,-2 एक पॉइंट है। तो सेकेंड उसमें क्या है, पुट x इक्वल्स टू 4, तो आपका आएगा 16 -2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और 12 -2y इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12/2, y इक्वल्स टू 6। तो 4,6 इज द अदर पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं कि ये चारों पॉइंट्स को ग्राफ पे डालते हैं, और इसको ज्वाइन करते हैं दोनों लाइंस को, और देखते हैं सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो पहले हम डालते हैं ग्राफ में 0,6 को, और 0,6 वाई एक्सिस पे आएगा 6 पॉइंट। ठीक है, डाल दिया उसको, और उसको लिख लेना 0,6। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आप जो है पॉइंट है 2,2, उसको डाल दें और लिख लें 2x, वाई एक्सिस 2, एक्स पे 2 है और वाई पे 2 है, दोनों लाइन्स जहाँ मिले उसको लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 0,
0, -2 क्या है, ये y एक्सिस पे -2 पर जाएं, ये पॉइंट है उसको मार्क कर दिए और इसको लिखें 0, -2। ठीक है, उसके बाद 4,6 उसको लिख लें। अब 0,6 और 2,2 को ज्वाइन कर लें लाइन से, ब्लू लाइन से। ठीक है, उसके बाद जो है 0, -2 और 4,6 को ज्वाइन कर लें ब्लैक लाइन से। तो ये दोनों लाइंस जो है 2,2 पर इंटरसेक्ट करती है, तो 2,2 का इसका सॉल्यूशन है। तो हमने पहले पता कर लिया कि ये लाइन कंसिस्टेंट है, इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हमने पता कर लिया ग्राफिकली 2,2 इज द सॉल्यूशन। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट है आपका 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। और इसमें हमने पहले से A1 से लेके C2 तक सारे वैल्यूज़ लिख लिए हैं पहले से। आप कंपेयर कर सकते हैं, हम टाइम बचाने के लिए लिख लिए हैं पहले से। अब देखते हैं A1/2 क्या है, 1/2, B1/B2 इज़ 1/2 और C1/C2 क्या है, 2/5। तो इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या है, लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट, पैरेलल लाइन्स है, इसका कोई तो लाइन्स पैरेलल लाइन्स है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सो इट्स इनकॉन्सिस्टेंट। So we are not going to solve this problem graphically, so इधर जो है सॉल्यूशन एंड होता है। So fourth question is completed now.